जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, महानुभाव सज्जनों, आपको हमारा गोवंश चैनल कैसा लगता है? आप हमें अपने अनुभव से अवगत कराइए। हमारे गोवंश चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वास्थ्यवर्धक एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराना, जिससे आप उन जानकारियों को प्राप्त कर अपने जीवन में आवश्यक सुझाव, बदलाव एवं महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों से स्वास्थ्यवर्धक एवं अन्य हितकारी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। आप हमारे गोवंश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी आप चिन्हित करें, जिससे आपको नए वीडियो मौके पर आपको मिलते रहें। आज एक नए विषय के रूप में आपको कुछ आवश्यक जानकारी देने की योजना बनाई, जिसमें मुख्य विषय है मोटापा। मोटापा, जैसा कि नाम से ही परिचित है, शरीर में संतुलन से अत्यधिक शरीर में वजन होना मोटापे का द्योतक है। और पूरे विश्व में आज मोटापे की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन एक भयंकर रोग के रूप में यह समस्या बढ़ती आ रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है, मोटापा अनेक रोगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोगों को प्रभावित करता है। बीपी, शुगर, डायबिटीज, हार्ट, किडनी, कैंसर, गठिया रोग आदि अनेक रोगों में मोटापा मुख्य भूमिका निभाता है। और कुछ सहायक रोग भी हैं जिसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से मोटापा अगर शरीर में है तो कुछ अन्य रोग भी सामने आते हैं। मोटापे से न केवल हमारी उत्पादकता कम होती है, बल्कि शारीरिक सौंदर्य, जीवन शैली में विकृति एवं अनेक विकृति हमारे शरीर में आती है, जिससे हम अपनी उत्पादकता, क्षमता, गुणवत्ता को खोते हैं। भारतवर्ष में औसतन 35% से अधिक लोग मध्यम वर्गीय हैं और उन 35% लोगों में के 35% लोग, लगभग 12 से 15 करोड़ व्यक्ति मोटापे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीधे प्रभावित हैं और मोटापे से ग्रसित हैं और मोटापे की जनित अनेक रोगों से पीड़ित हैं। WHO के अनुसार मोटापे की अगर बात करें तो भारतवर्ष में मोटापा आनुवंशिक कारण है, जिसके कारण यहाँ के माता पिता मोटे होने के कारण बच्चे भी सामान्य रूप से अन्य देशों की बजाय बच्चे मोटे होते हैं, पारिवारिक जन मोटे होते हैं। मोटापा शरीर में बढ़ने का कारण अनेक हैं। मुख्य कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि आजकल बढ़ती हुई हापातापी जिंदगी में जीवन शैली में बदलाव मोटापे का मुख्य कारण है। इजी जोन हमने क्रिएट कर रखा है। अपने शरीर को अपनी आवश्यकता, अनैतिकता, निठल्लापन, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हमने अपनी जीवन शैली को ढाल लिया है, चाहे वो आयुर्वेद अनुरूप हो या ना हो। इजी जोन हमने अपना कर लिया है, जिसके कारण हम अपने इच्छानुसार खाना, पीना, सोना, जगना, बैठना इत्यादि हम करते हैं, जिसके कारण मोटापे के शिकार हम लगातार होते जा रहे हैं। भोजन जो हम खा रहे हैं वो पोषणता के गुणवत्ता एवं आवश्यक विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, अन्य उत्पादक जो शरीर के लिए संतुलित विकास के लिए आवश्यक हैं, वो नहीं मिल पाते। कुपोषण के कारण भी मोटापा दिन प्रतिदिन बच्चों में, महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। एक अध्ययन के द्वारा पाया गया है कि भारतवर्ष में 1970 के दशक के बाद में मांसाहार का जो खाद्यान्न का जो क्रम है वो भारतवर्ष जैसे देश में लगभग दुगना हो गया है, जो हमारे मोटापे का मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में बात कहें तो
फास्ट फूड का चलन भी आजकल शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मोटापा निरंतर रूप से आमजन में देखने को मिल रहा है। जैसा कि WHO ने भी घोषित किया है कि मोटापा हमारी आनुवंशिकता का मुख्य कारण है, तो आनुवंशिकता का यहाँ कारण भी मोटापे को बढ़ाने जैसा है। हमने अपनी जीवन शैली को आराम तलब या इजी लाइफ या कंफर्ट जोन जो हमने बनाया है उसके अनुरूप हम तो ग्रसित हो ही रहे हैं, साथ में हमारे नव पीढ़ी, नव दंपतियाँ, बच्चे, बूढ़े सभी उससे शिकार हो रहे हैं। अत्यधिक रासायनिक दवाओं एवं रासायनिक पदार्थों के सेवन, बढ़ते हुए कुपोषण का कारण, खाद्यान्न भी हम जैविक व पौष्टिक आहार न मिलने के कारण भी मोटापा बढ़ रहा है। हाइपोथायराइडिज्म या कुशिंग जैसी अनेक विकृतियों के कारण भी मोटापा दिन प्रतिदिन देखने को, सुनने को, जानने को मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से मोटापा नियंत्रण के लिए एक योजना बनाएं, अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। कुछ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करें तो पाएंगे कि भारत देश पूरे विश्व के लगभग टॉप 10 मोटे जो वहाँ की नागरिक हैं उनमें से 10 की श्रेणी में भारतवर्ष आता है। लगभग वर्तमान में भारत में 12 से 15 करोड़ व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हैं। 35 वर्ष से अधिक वर्ष की महिलाएं जो शहरों में निवास करती हैं वो लगभग सामान्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक मोटी हैं। भारत में शहरी क्षेत्र में हर 10वां बच्चा औसतन बच्चे से अधिक मोटा पाया जाता है, जो रोग के कारण बन रहे हैं। औसतन भारतीय पुरुष विश्व के अन्य पुरुषों की तुलना में अगर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 3 किलो प्रति व्यक्ति पुरुष हमारे यहाँ अत्यधिक मोटे हैं वजन में। उसी तरीके से अगर हम बात करें, औसतन महिलाएं 7 किलोग्राम ज़्यादा वजन है हमारी मातृशक्ति, मातृ बहनों, माताओं में। तो हमें चाहिए कि मोटापा से हम लगातार जूझ रहे हैं, उससे अनेक व्याधियां हमारे घर, परिवार, समाज, राष्ट्र में दिन प्रतिदिन हो रही हैं, और इसके लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दवाओं के माध्यम से या अन्य उपचार के माध्यम से हमें व्यर्थ ही गंवाने पड़ते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मोटापा नियंत्रण के लिए एक कंप्लीट पैकेज हम अपनाएं और अपने आप को भी संतुलित रखें, नियमित रखें। और मोटापा नियंत्रण के लिए कुछ आवश्यक बिंदुओं को अगर हम अपनाएं तो निश्चित रूप से जो हमारी मुख्य समस्या है इससे हम वंचित रह सकते हैं, बच सकते हैं और एक सुगत समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। मोटापा नियंत्रण के तो अनेक पहलू हैं, लेकिन मुख्य कुछ बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर विस्तार में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जागृत व सजग करना भी हमारा एक लक्ष्य है। तो आपको कुछ मोटे मोटे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पाएंगे कि संतुलित पोषण, संतुलित आहार अगर हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से हम मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा संतुलित दिनचर्या, आहार विहार, दिनचर्या, खान पान एवं हमारे जो भी कारण हैं मोटापा बढ़ाने के, उन सभी कारणों को अगर हम समय रहते नियंत्रित व संयमित करें तो हम मोटापे से बच सकते हैं। योग, प्राणायाम, स्वाध्याय, जॉगिंग, प्रातः भ्रमण आदि अनेक सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनको अगर हम नियमित व संयमित रूप से अगर हम अपनाते हैं तो मोटापे से हम सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं। कब्ज और पेट जनित अनेक व्याधियां, एसिडिटी, मोटापा, कब्ज, एसिडिटी आदि अनेक पेट जनित अनेक व्याधियां हैं जो मोटापे का मुख्य कारण है। अगर पेट सही नहीं है, कब्ज सही नहीं है, कब्ज अगर है व्यक्ति को तो मोटापे का मुख्य कारण होता है। तो अगर पेट के कंप्लीट पैकेज को हम अपनाएं
और कब्ज निवारण के लिए हम घरेलू स्तर पर आयुर्वेद, पंचगव्य, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा आदि अनेक पहलुओं को अगर हम चिकित्सा पहलुओं को अपनाएं तो निश्चित रूप से हम सहजता से मोटापे से हम बच सकते हैं। पर्याप्त जल का सेवन करें। कब्ज में एक मुख्य समस्या होती है कि अनियमित खान पान तो होता ही है, साथ में व्यक्ति पानी कम पीते हैं। पानी के लिए व्यक्ति को चाहिए कि इसका एक सूत्र भी है, अगर हम बात करें तो टोटल वेट आदमी का डिवाइड बाय 10। जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन 7 किलो है, 70 किलो है, तो हम 10 का भाग देंगे 7 किलो आएगा, -2 ऑन एन एवरेज 5 किलो। 5 लीटर पानी हमें 70 किलो व्यक्ति को पीना चाहिए। गर्मी, सर्दी, बरसात, खान पान, रहन सहन, देश प्रदेश आदि मुख्य पहलुओं पे इसमें कम या अधिकता हो सकती है। पानी की पर्याप्त मात्रा पीना कब्ज निवारण के लिए बहुत ही कारगर है और शरीर के पोषण के लिए भी, शरीर की मल निष्कासन प्रक्रिया को संयमित व नियमित करने के लिए भी पर्याप्त पानी का पीना बहुत ही उपयोगी व कारगर है। प्राकृतिक जीवन शैली का अनुपालन, जैसा कि हमारा शरीर सर्वविदित है, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि तत्व 5 महाभूत तत्वों से बना है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत भी जल, पृथ्वी, वायु, आकाश तत्वों का ही उपयोग कर हम प्राकृतिक रूप से अपने जीवन शैली का अनुपालना करते हैं तो निश्चित रूप से हम संयमित व नियमित रहकर स्वस्थ रहेंगे और मोटापा या मोटापे से संबंधित अनेक व्याधियों से हम बच सकेंगे। रेशा युक्त खाने का, खाद्य पदार्थों का सेवन, जिसमें फाइबर युक्त भोजन अगर हम सेवन करते हैं, फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी नियमित व संयमित रूप से अगर हम करते हैं तो हमें मोटापे से बच सकते हैं। साथ में BMI, बॉडी मास इंडेक्स को हम संतुलित व नियमित करें। अगर BMI हमारा बढ़ता है तो मोटापा भी बढ़ता है, तो हमें चाहिए कि हम संतुलित BMI को अपनाएं और समय समय पर चेकअप या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से हम संपर्क स्थापित कर अपनी BMI को, अपने स्वास्थ्य सूचकों को नियमित में संयमित कर मोटापे से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जीवन शैली में सुधार, ऋतुचर्या, खान पान, बैठना, उठना, जागना आदि अनेक पहलू, सतत पहलुओं को अगर हम नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही भावनात्मक पहलुओं को भी अगर हम अपने जीवन में धारण करें और एक दृढ़ संकल्प अगर हम अपनाएं कि हमें इस मोटापे से निजात पानी है और हम इस मोटापे से बचकर अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र का संयमित व नियमित रूप से इसकी अनुपालना करेंगे और एक सुखद समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से मोटापे से हम बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अनेक पहलू हैं जिनको हम, छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको हम स्वास्थ्य सूचना क्रम के बिंदु हैं जिनको हम अपने जीवन चक्र में अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से इस मोटापे जैसी गंभीर समस्या से हम सहजता से बच सकते हैं। दृढ़ संकल्प, यहाँ मस्तिष्क में मस्तिष्क में हम दृढ़ संकल्प स्थापित करें कि हमें एक स्वस्थ, जागरूक अपने आप को बनाना है और अगर हम दृढ़ संकल्प रहेंगे तो हम अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र की अच्छे ढंग से सेवा कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारा दृढ़ संकल्प होना इस मोटापे रोग के निवारण के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आपसे निवेदन, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बताए गए नियमों अनुपालना की जाए और सहजता से प्रकृति की ओर हम लौटें। लिव लाइक नेचर, प्रकृति के अनुरूप हम रहें, खाएं, पिएं, सोएं, जगें, बैठें, उठें। प्रकृति को हम अपने आप को समर्पित करें। प्रकृति के अनुरूप अगर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, प्रकृति के नियमों की अनुपालना हम करते हैं तो मोटापा ही नहीं बल्कि हम अनेक असाध्य रोगों से बच सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना। आपसे पुनः निवेदन, आप हमारे गोवस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन भी दबाएं जिससे हम आपको समय समय पर और नए अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। आज के लिए केवल इतना। निवेदक डॉक्टर गणेश सेतीवाल, श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, चिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान, भारत। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल।